हाँ देखो वहाँ कहानियां सुनाते रहते हो आप। हाँ देखो वहाँ। ये बोला जाता है ना कि सिंधी और सांप मिल जाए तो पहले सिंधी को मारो फिर सांप को मारो। सिंधी कम्युनिटी मोस्टली बिजनेस करती है, बट आपने जॉब को क्यों चुना? मूवीज वगैरह देखते हो आप? पुष्पा 2 क्यों नहीं देखी? गर्लफ्रेंड है आपकी? एक इवेंट होता है आपके लाइटिस्तान, उसमें काफी लोगों ने आपको बोला था आपने व्यवस्था नहीं करी तो हमको बुलाया क्यों? टीवी देखी आपने? हाँ एफटीवी देखा है। हाँ। स्पॉन्सर्ड भी रहता है क्या कुछ कपड़े वपड़े? अभी किसी ने फोन करके आपको बोला है कैसा वीडियो हटाइए? मैं झूठ बोलूंगा तो आपको परेशानी होगी जी, या आपके बारे में मैं बहुत ज्यादा सच बोलूंगा तो आपको परेशानी होगी। बिना हेलमेट घूमते हो क्या? ये लोग ये यूं क्यों करते हैं? हम ये करते हैं। जो जोधपुर में काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। आज डर लगता है कि एक वीडियो डलते भाई साहब कहां से कहां। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम बर्बाद करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश राव और आज हमारे साथ में शैलेश जी बुरानी, कहानियों के थोक विक्रेता। सो शैलेश जी, क्या जी। हाल है आपके? बहुत बढ़िया प्रकाश भाई, ऐसा मैं बोलना चल रहा चाहता है? हूँ पर मजा आ नहीं रहा है। क्यों, सच क्या हो बताऊं गया? तो। कुछ हैपनिंग होनी चाहिए यार आसपास यार। तो करो कुछ अपने यार, सब आपके हाथ में तो है यार। इतना छाए हुए हो, जहाँ देखो वहाँ कहानियां सुनाते रहते हो आप। जहाँ देखो वहाँ। हाँ आई मीन इंस्टाग्राम पे जब भी आता हूँ तब आपकी कोई न कोई कहानी सामने आती रहती है। कहानियां मुझे बहुत पसंद है, कहानियां बेसिकली, इसलिए मुझे अच्छा लगता है सुनाना। क्यों पसंद है? एक्चुअली में इसका जो मुझे फील होता है जी वो ये था कि सबसे पहले जो मैं छोटा था ना बचपन में, तो मैं हिंदी की किताबें जो होती थी जी। तो वो जो मुझे थी ना वो जल्दी मुझे याद हो जाती थी। उसके मेरे को जो क्वेश्चन आंसर होते थे वो याद नहीं करने पड़ते थे। अरे वाह। और ऐसा नहीं कि मैं हिंदी में बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बात ये कि उन कहानियों की वजह से जो मैं पढ़ता था हिंदी में, उसकी वजह से मेरे सिर्फ हिंदी में मार्क्स सबसे ज्यादा अच्छे आते थे। अरे वाह। तो एक तो वो कारण है कि मुझे जल्दी कहानियां याद हो जाती, तो मैं जल्दी कहानियां सुना लेता हूँ। जी। और दूसरा, जब मैंने ये देखा कि मुझे सोशल मीडिया पर क्या करना चाहिए, तो मैंने देखा फूड ब्लॉगिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं और उतना मैं फूड के बारे में ज्यादा मैं बता भी नहीं सकता, जी। है ना। और दूसरी चीज है, ट्रैवल, इतना सारा पैसा भी नहीं है अपने पास में। मैं क्या करूं यार। सही बात है। मैंने कहानियां सुनाना शुरू किया। पहले जब ऐसा छोटा सा ही फोन था, उसको आगे रख करके वही चूहे बिल्ली वाली कहानी कोई मिल गई, मोटिवेशनल कहानी। 4 साल हो गए मुझे करते हुए। तो ये चूहे बिल्ले वाली जो क्या कहते हैं इसको? हाँ। वो कहानी कभी मेरे सामने नहीं आई। आप जब अभी भी है मेरी वो प्रोफाइल पर, आप है नीचे? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। आप जब स्क्रॉल करके जाओगे आप नीचे तो आपको वो वैसी कहानियां मिल जाएंगी आपको। फिर धीरे धीरे मैंने जो है उसके अंदर बदलाव करना शुरू किया। जैसे लोगों ने सजेशन दिया, एक ठीक ठाक सा फोन भी ले लिया जिसमें रिकॉर्ड होने लग गई। फिर एक मैंने वीडियो सीरीज जो है स्टार्ट करी जिसका नाम था कहानी और किरदार, जिसका नाम है कहानी और किरदार। और उसमें अब कई लोग ये भी कहते हैं कि तो कहानी नहीं है, पर मैं ये मानता हूं कि जो चीज बीत गई वो तो कहानी ही है, और लोग उसे कहानी की तरह सुनेंगे तो उससे सीख सकते हैं, समझ कहानी सकते हैं। है, जैसे आपने बोला ना मैं ऐसा करता था। हाँ, तो वो कहानी के रूप में ही सुनाई जाती है। आज आप ये बोलोगे कि है ना चंद्रगुप्त मौर्य थे, विक्रमादित्य थे, राजा था, रानी थी, तो कहानी के रूप में ही बच्चों को सुनाई जाती, तब वो समझेंगे। तो वहीं से मैंने उठाया कहानी और किरदार। ये था। तो अभी तक आपने कहानी किरदार किस किस पे किया है? मैंने देखिए ऐसे बहुत सारे किरदार हैं। अप्रोक्सीमेटली आपको 50 वीडियो जो है वो नजर आ जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पर ही, आपको नजर आएंगे ये वीडियोस। 1.5 मिनट की ये कहानी होती है जिसमें हम जीवंत किरदार जो होता है, इसलिए मैंने उसको रखा कहानी और किरदार। जो व्यक्ति जिंदा है, साक्षात है, उसकी कहानी हम लेते हैं बचपन से लेकर के अब तक की, उतार चढ़ाव हर चीज, है ना। तो वो अब तक अपने लगभग 50 किरदार जो है उनका अपन ने जो है कहानी जो है वो कवर करी है। क्या बात है यार। ये है। अभी तक में सबसे बेस्ट किरदार किसका लगा? सारे किरदार बेस्ट हैं। जैसे आप किसी परचून की दुकान पर जाओगे ना, तो आप उनको आपके पास आपका बेस्ट क्या है, या आप किसी कपड़े की दुकान पर जाओगे तो वो आपको यही बोलेगा कि मेरे सारे कपड़े बेस्ट हैं, या मेरी दुकान पर आपको जो मिलेगा सब बेस्ट मिलेगा। क्या बात है। अभी दुकान तो नहीं है पर मेरी सारी कहानी और उसके किरदार जो है ना सब बेस्ट है। सब अलग अलग फील्ड्स हैं, पर कुछ जो मुझे अपनी तरफ जो मुझे हमेशा याद रहेंगे, जो आप पूछोगे, तो एक कहानी थी, मतलब है, कैरन पियर। इन्होंने कई सालों पहले ये जोधपुर आए। जोधपुर के जलाशयों को इन्होंने साफ करना शुरू किया। जोधपुर में जितनी भी बावड़ियां है वो जो साफ है, तो वो इस व्यक्ति की देन है। एक अंग्रेज बिल्कुल। ये शायद जितना मुझे याद है पोलैंड या इस कहीं से जगह, वैसे तो वो दुनिया में बहुत जगह पर घूमे, पर इधर कहीं के रहने वाले हैं वो। एक कहानी जिसने मुझे लोगों के सामने एज ए कहानीकार ला करके खड़ा कर दिया जोधपुर या दुनिया के सामने, वो कहानी थी रामकिशोर जोशी जी की कहानी। जो बंटा कोल्ड ड्रिंक जो है जोधपुर की सबसे पुरानी, सोस्ती गेट पर जो है, जो गणेश मंदिर के पीछे जो दुकान है वो अभी भी है।
अब हालांकि जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे किरदारों में से एक किरदार जो है वो दुनिया को छोड़ के जा चुका है, वो है रामकिशोर जोशी जी। Okay. और उन्होंने उनकी जो कहानी थी, उन्होंने जो है मुझे दुनिया के सामने एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में ला करके खड़ा कर अरे दिया। हाँ, क्या बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने फॉलोवर बढ़ जाएंगे, जी जी। लोग जानने लगेंगे, है ना। और फॉलोवर से कुछ नहीं होता। वो जो बंटा की जो पोर्टल है ना, उससे हाँ। काफी लोगों की मतलब फीलिंग जुड़ी हुई है। फीलिंग जुड़ी हुई है, सही आज बात भी है। जुड़ी हुई हाँ। है ना। लोगों ने कमेंट बचपन करके, में स्कूल से हाँ। आते जाते लोग पीते थे। और स्कूल से आते हुए लोग पीते थे, बहुत कम रुपयों में जो है सही बात है। वो बोतल मिल जाती थी, और सब लोग ये जो है उससे तार जुड़े हुए थे, इसलिए वो कहानी लोगों को बहुत पसंद आई। तो ये कुछ कहानी है जो मेरे दिल के बहुत एक करीब है। कहानी किरदार आपने किया था उदयपुर में, उदयपुर के महाराजा का। महाराजा, हाँ। हाँ, उनका, तो उनके बारे में कुछ बताइए, उनका क्या एक्सपीरियंस था इसको बिल्कुल। लेके? उनका एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, मेरा पूछ रहे हैं? आपका पूछ रहा हूँ मैं कि आपको उन्होंने किस तरीके से ट्रीट किया, और क्या उनके अंदर वो राजा महाराजाओं वाला वो एक होता है ना कि बिल्कुल, कौन है क्या है। बहुत बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है जी वो पर्सनैलिटी सच में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। जी आज मैं बताता हूँ उसका, मैं कॉन्टेक्स्ट आपको पहले बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसा रहा एक्सपीरियंस। जी आज आप किसी भी इंसान को देखते हो, थोड़ी बहुत भी सक्सेस मिलती है, थोड़े बहुत भी अगर पैसे ज्यादा मिलने लग जाते हैं, जी। तो वो आदमी उड़ने लगता है। ओके। ठीक है। मैंने इतना डाउन टू अर्थ व्यक्ति, इंसान, राजा या फिर शासन करने वाला, शासन तो अब नहीं रहे, पर एक लीडर मैंने नहीं देखा, ओहो। मेरे आसपास भी नहीं देखा। इतनी दौलत, शोहरत, ऐशो आराम होने के बावजूद भी जी आपको ये लगेगा ही नहीं कि वो व्यक्ति जो है वो इतने बड़े ओहदे पर विराजमान है। ये इतने में मैंने आपको संक्षिप्त में एकदम समझा दिया। सही आपको बात है। कहते हैं ना, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। मतलब आज मैं किसी से मिलने गया जी तो उसके बाहर का पियोन, उनका पीए, जो 10 जो लोग होते हैं वो आपको ज्यादा वैसे लगेंगे, और फिर आप हाँ, वहां पर ये भी नहीं था। ओके। क्या उनकी पीआर टीम बहुत स्वीट, बहुत अच्छी। क्या मैंने मेल किया, तुरंत जवाब आया, तुरंत उन्होंने मेरे सहूलियत के हिसाब से उन्होंने महाराज कुमार साहब से जो है समय लिया, मुझे वहां जाने का मौका मिला। क्या बात है। जो हॉस्पिटैलिटी मैंने वहां फील करी बहुत बहुत अलग थी। आई एम थैंकफुल टू लेक्चराज जी मेवाड़, महाराज कुमार साहब और उदयपुर फॉर सच ग्रेट हॉस्पिटैलिटी एंड फॉर सच अ ग्रेट जेस्चर। क्या बात हमेशा यादगार रहेगा मेरे लिए उनके वो। बारे में तो मैंने भी काफी सुना है। हाँ। मतलब अमेजिंग पर्सनालिटी है। हम्म। कभी अगर लाइफ में कभी ऐसा कोई मोड़ आया तो मैं भी मिलना चाहूंगा उनसे। बिल्कुल। और जब भी आप, मैं तो कहूंगा कि आप जब भी आप कहोगे तो उनकी टीम से आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। क्या बात है। अगर वो बिजी भी होंगे ना तो आपको क्लियर कट बता दिया जाएगा कि वो इस समय पर बिजी है, और आप उदयपुर जाइए, जी आप अपॉइंटमेंट लीजिए, वो आपसे मिलेंगे जरूर। अरे मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ। मतलब ये कोई प्रमोशन या वो ऐसी कोई बात नहीं है ना, हाँ, उन्होंने मुझे सही किसी ने बात कहा है है। उनके जी, बारे में कहने के लिए, पर ये जो बात है वो यथार्थ है। क्या बात है। आप वैसे करते क्या है मोस्टली अपने जीवन में जीने के लिए? जैसे लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस नौकरी करते करते हैं, हैं। बिजनेस करते हैं, वैसे? मैं एक मीडिया कंपनी है जी जिसमें जॉब करता हूँ। जी। पिछले 6 साल से मैं उस मीडिया ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, जी और बहुत योगदान रहा है उस मीडिया ग्रुप का मुझे पेरोने में, जी। मुझे संजोने में मुझे एक आकार देने में, जी। है ना। तो ऐसे में नौकरी करता हूँ एक मीडिया ग्रुप के लिए, और जो है मैं एंकरिंग करता हूँ अपने जीवन को पालने के लिए, कमाने के लिए। वेडिंग एंकरिंग कह लो, कॉर्पोरेट एंकरिंग कह लो, हर तरह की एंकरिंग, मन संचालन इन जी। शॉर्ट अगर अपन कहें तो। कंटेंट क्रिएट करता हूँ सोशल मीडिया पर, कुछ सोशल मीडिया पेजेस के लिए। एक पेज का जिक्र मैं करना चाहूंगा जिससे मैं पिछले कई वर्षों से अब जुड़ा हुआ हूँ। जी जोधपुर ब्लू हेवन सिटी आपने सुना होगा, जी। है ना। उसके लिए मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ। रामदेव जी, विजय रामदेव जी उसके जी, ओनर अभी है। आगे गए हमारे पास वो। हाँ बिल्कुल काफी तारीफ बिल्कुल। कर रहे थे आपकी। हाँ, तो मैं अब विजय ऐसे मेरा दोस्त भी है, और ऐसे मैं उनके पेज के लिए भी एंकरिंग करता हूँ, जी है ना। और उस पेज को मैं अपना ही मानता हूँ, बिल्कुल अपना सा ही लगता है वो पेज। कभी ऐसा कभी लगा नहीं कि टच वुड कि कभी ऐसे कभी हम लोगों के बीच में ऐसा आया हो कि अरे यार ये पेज तो मेरा है, जी। या फिर है ना मुझे कभी ऐसा फील हुआ हो कि आई एम नॉट स्पेशल फॉर दैट पेज। तो ये एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हम दोनों की, हम दोनों भाइयों का प्यार ऐसे ही बना रहे, मैं तो यही कहना चाहूंगा। हम भी यही चाहते हैं जी। हाँ, और ये पेज जो है ये ग्रो करता जाए। हम कोशिश करते हैं उस पेज के ऊपर, पैसे की कोई बात नहीं है, सीधी सिंपल बात है कि जब पैसा आ जाता है, सिर्फ आप पैसे के लिए काम करना शुरू कर देते हो तो उस काम की आत्मा मर जाती है। सही बात। सिंपल और सटीक बात है। सही बात है। जब भी हमें लगता है किसी जरूरतमंद को हमारे पेज की आवश्यकता है, हम पहुंच जाते हैं। जी जब भी हमें कोई इवेंट हमें स्पॉन्सर करने के लिए कहता है,
हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्पॉन्सर करते हैं, हमें लगता है कि नहीं यार इस इवेंट को हमारी जरूरत है, बिल्कुल करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वॉइस ओवर्स करते हैं उनके लिए स्टोरी शेयर करते हैं। एंड वन मोर थिंग, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पेज ऑफ जोधपुर एंड फास्टेस्ट पेज जो लोगों तक पहुंच सकता है 24 घंटे के अंदर। यू कैन नॉट बिलीव कि लैक्स ऑफ पीपल तक ये पेज पहुंच सकता है ना। तो इसकी ताकत बहुत अद्भुत है। और जोधपुर वासियों का प्यार है जिन्होंने इसे ऐसा बनाया है। हम हमेशा ये मैं अपनी तरफ से ये कोशिश जरूर करूंगा कि इस पेज के लिए मैं भी उतना ही मौजूद रहूं जितना ये पेज हमेशा मेरे लिए रहा है। और उन सभी पेजेस के लिए, सोशल मीडिया के लिए, जो मुझे एज ए क्रिएटर और मुझे एज ए आर्टिस्ट सपोर्ट करते हैं, सम्मान करते हैं मेरा, ये बात है। अब एक बात ऐसी कि अब आप इतना घूमते हो, इतना कहानियां देखते हो, आप सिंधी हो राइट? एक सिंधियों की एक प्रचलित एक कहानी है या एक बात है, एक वाक्य बोल दो आप, उसमें ये बोला जाता है कि अगर बुरा तो नहीं लगेगा ना आपको? अरे नहीं आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। उसमें ये बोला जाता है ना कि सिंधी और सांप, अगर सिंधी और सांप मिल जाए तो पहले सिंधी को मारो फिर सांप को मारो। देखो मेरे भी दोस्त है सिंधी, बट मैंने उनके लिए कभी नहीं ये चीज सोची। उनके साथ काम करने से, उनके साथ घूमने से फिरने से मन में भी नहीं आया। बट ये चीज सुनाई देती है, लोग कहते हैं। ये कहाँ तक सच है या क्या सोचते हो आप इसके बारे में? जोधपुर की बात कर लो या राजस्थान या भारत की बात कर लो, विविधता का देश है जी। जितनी जातियां, उतनी बोलियां, उतने लोग और उतनी बातें, उतनी कहानियां आप देखिए, अब आप किसी भी जाति से हो, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा जी। आप मुसलमान देखेंगे, उनके लिए भी कुछ कहा जाता है। आप माली समाज को देखेंगे, उनके लिए भी कुछ लोग कुछ कहते हैं। विष्णु समाज के लिए भी कुछ कहते हैं। राजपूत समाज के लिए भी कोई लोग कुछ कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर समाज के लिए कुछ बातें हैं, ठीक वैसे ही सिंधी समाज के लिए भी लोगों ने या कभी किसी ने कोई बात कही होगी तो वहां से ये चीज शुरू हो गई। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आपने जो सिंधियों की बात करी है, मैं ऐसा नहीं कि मैं सिंधी हूं इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं, मैं बस फैक्ट बोलूंगा आपको जी। जब आप सिंधियों की बात करोगे, जब सिंधी वो भारत जो पाकिस्तान कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, वो जब विभाजन किया तो सिंध बहुत पुरानी सिविलाइजेशन, यानी जहां पे लोग रहा करते थे वो सिविलाइजेशन है, वो जमाना बहुत पुराना जमाना जहां पे सोसाइटी हुआ करती थी जी। सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कहा जाता है ना, सिंधु सभ्यता को। सिंधी वहां के लोग रहे, सिंधी हमेशा से व्यापार करने वाले लोग थे जी। आप उन्हें ये भी कह सकते हो दलाली किया करते थे कि जैसे आपसे सामान यहाँ सामान पहुंचाया, बीच में एक दलाली जो है वो हमें मिल गई जी। इसे ही दलाल कहा जाता था। दलाल ये हुआ करता था बेसिकली। और फिर ऐसे जब ये जो ट्रेड करते थे, दुनिया का पहला सी ट्रेड रूट जो था वो भी सिंधियों ने किया था। जल से एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाना, सी ट्रेड रूट है ना, वो भी सिंधियों ने किया था। तो जब ये करने लगे तो उन्हें बिजनेस भी समझ में आने लगा, तो सिंधी व्यापार में भी आ गए। जब वहां थे तब भी व्यापार करते थे, जब भारत आए, यानी ये जो भारत है विभाजन के बाद में, तब भी व्यापार ही किया। आपको एक भी सिंधी चोर डाकू नजर नहीं आएगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि आपने चीज देखी होगी सिंधियों के नाम के पीछे नी लगता है। नी। कभी आपने अखबार या न्यूज में नहीं सुना ना फलाना इनानी जी ने किया मर्डर या फलाना जी जो है, फलाना नी जो है वो डाकू है या कुछ ऐसा कुछ है, चोरी करके भाग गए। राइट। मेहनती मिलेगी आपको ये कौम। आप एक वक्त नौकरी करते हो 8 घंटे की, 6 घंटे की काम करते हो, थक जाते हो जी। आप सिंधी को बोलोगे ना कि यार दुकान पे ग्राहक खड़ा है, वो आदमी कितना भी थका हुआ होगा वो दुकान पहुंच जाएगा। तो इसीलिए तो आपसे सीखना है, जो बिजनेस क्लास जो लोग हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको सच में सिंधी कम्युनिटी से ब्लड में चाहिए, समझना चाहिए, ब्लड में है उनके। सही बात। आप सीख सकते हो पर आप अपना नहीं सकते, क्योंकि उनके ब्लड में। एक छोटा सा वाक्य शेयर करता हूँ। जैसे आप कहानी की बात करते हो, कहानी समझो या सच समझो, आप एग्री करोगे लेकिन मेरी बात से। आप एक मारवाड़ी की दुकान पर गए कुछ खरीदारी करने के लिए, आपने कहा मुझे ये सामान चाहिए। मारवाड़ी अगर भोजन कर रहा है तो वो क्या करेगा? तो क्या 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 2 मिनट भोजन करूं, सब अच्छा आपने सामान दो, राइट। आप सिंधी की दुकान पर जाओ, वो भोजन कर रहा होगा ना, आप गए सामान खरीदने के लिए, वो आपसे क्या कहेगा पता है? अरे साहब भोजन तो बच्चे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप तुम्हारे वास्ते भगवान हो, 2 मिनट रुको, आपने पहले सामान दो। तो ये है बिजनेस। अब अगर आप
आपके पॉडकास्ट में अगर एक और वाक्य अगर आप, हाँ हाँ, अरे सर है ना? प्लीज, आप ही का तो है ये। जी बताइए ना। पॉडकास्ट तो आप ही का है। नहीं लेकिन हम, यू आर द गेस्ट एक्चुअली। अच्छा ठीक है, तो मतलब मुझे पूरी लिबर्टी में आराम से। अरे वाह, एक वाक्य और आपको सुनाता हूँ मैं। हाँ। अब हुआ ये कि एक बार एक सिंधी और एक बाणिया दोनों आपस में दोनों व्यापार कर रहे थे। बाणिया की दुकान थी, धान बेचता था। सिंधी ने आकर के दुकान खोल ली। बाणिया बहुत पुराना व्यापारी, वहां पर हमेशा से धान बेचता है, काफी सेविंग, काफी चीजें कि वो अगर उसको कोई घाटा भी हो जाए तो वो बेयर कर लेगा। अरे सिंधी नया नया आदमी, कितनी पूंजी लगा लेगा? वो आदमी सालों पुराना, ये आदमी अभी अभी आया, इसकी सारी पूंजी तो इसने लगा दी ऑलरेडी बिजनेस सेट करने में। जी। अब ये जो है, ये जो भाव है, एक्चुअल जो भाव है उसमें भी घाटा खा करके ये बेच रहा है। इसने कहा सिंधी कितने दिन चला लेगा? सही बात है। इसने करना शुरू कर दिया। सिंधी ने देखा 1 दिन 2 दिन, अब जो लोग थे वो यहां से जाके वहां जाने लग गए। तो वो पुराना पैड बैठी हुई मार्केट में, दूसरा वो भाव जो एक्चुअल रेट उससे भी कम दे रहा है, घाटा खाने की ताकत रखता है। सिंधी ने क्या किया, कोई बात नहीं, जिसमें ये बेच रहा उतने में ही मैं बेचूंगा। अब बेचना शुरू करा, वापस से बटने लग गए लोग। अब जो थे, सिंधी को बोलने की कला तो थी और लोगों से व्यवहार बनाने का टैलेंट तो उसके पास था ही, वो करे जा रहा और बेचे जा रहा वही भाव में जिसमें सामने बेच रहा है। बाणिया परेशान हो गया कि कर क्या रहा है यार, इतने दिन हो गए, बाणिया से देखा नहीं गया वो जो नुकसान हो रहा था, 2 दिन का भी नुकसान नहीं देखा गया। बाणिया सिंधी के पास आ गया कि भाऊ कर क्या रहा है, चाहता क्या है, कैसे मैनेज कर रहा है? कि बात ऐसी है, अब जो अपना मूल, जो अपना जो बेचने का जो था ना, जो अपन सामान बेच रहे थे, जो धान अपन बेच रहे थे, वो तो मैं निकाल रहा था यूं ही, ठीक है, जिस रेट में आप बेच रहे थे। लेकिन मैंने क्या किया, वैसे मुझे आपको बताना नहीं चाहिए क्योंकि आप मेरे कॉम्पिटिटर हो, लेकिन फिर भी आप बिजनेसमैन हो, तो एक बिजनेस टू बिजनेस, आप इतने पुराने व्यापारी मेरे पास आए हो, तो मैं आपको बताता हूँ मैंने किया क्या, मैंने रास्ता क्या निकाला जी। मैंने रास्ता ये निकाला कि धान तो मैं उसी में ही बेच रहा हूँ, प्राइस में जिसमें आप बेच रहे हो, लेकिन मैंने क्या किया, जो बोरियां निकल रही थी इससे, धान से, जो आप इधर उधर बेच रहे थे, इधर उधर आप फेंक रहे थे, उन बोरियों को मैंने जो है, बोरियों से मैंने आर्टिकल बना करके बेचना शुरू कर दिया है। वो देखो मेरा प्रोडक्शन चल रहा है, बोरियों से जो है खिलौने बन रहे हैं, बोरियों से जो है पर्दे बन रहे हैं। क्या बात है। तो मेरा बिजनेस तो वो हो गया। ये तो मैंने बैकअप में आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था। क्या बात है। तो बाणी ने उस दिन उसको कहा कि नहीं सिंधी भाऊ, तू सच में व्यापारी है। और ये जो थी बात जो थी, ये हमेशा ऐसी कई आपको किस्से जो है सिंधियों के बारे में सुनने को मिल जाएंगे। कई किस्से हैं, मैंने भी कहीं देखे हैं, वीडियोस वगैरह देखता हूं तो कई किस्से मेरे सामने आते हैं। एक और चीज ये कि सिंधी कम्युनिटी मोस्टली बिजनेस करती है, व्यापार करती है या कोई भी तरह का धंधा करती है, ठीक है, बट आपने जॉब को क्यों चुना? मैं आपको बताता हूँ, मेरे फैमिली में भी बिजनेस था। मेरे पिताजी, अभी मेरी दुकानें हैं, दीवानों की हवेली घंटाघर जो है, पुराने व्यापारी रहे मेरे दादा, मेरे परदादा। आफ्टर पार्टीशन मेरे दादाजी बहुत छोटे थे जब यहाँ पर आ गए, मेरे हिसाब से 10 साल के रहे होंगे, उन्होंने तो अंग्रेज भी देखे उस जमाने में। तो दुकानों पर हम एडिबल ऑयल और घी जो है उसका प्रोडक्शन किया करते थे, और वो जो घी और तेल जो है प्रोडक्शन करते थे हम आगे, तेल और घी बनाए। मेरे पिताजी को आज भी 12 तरीके के घी बनाने आता है, और आपके सामने बना कर लिया है। घी बनाना आता है? घी बनाना आता है, और मेरे और आज आपके सामने बना कर आप बता नहीं सकते कि नकली घी है असली घी है, जब तक आप टेस्ट नहीं करवाओ। मेरे पिताजी को इतना ज्ञान है घी और तेल का। 12 तरीके के घी बनते थे हमारे पास वहां पे गोडाउन में। मेरे पिताजी बताते हैं कि भाई मैं एक बनियान में जाता था, नीचे जाकर के गोडाउन में मिक्सिंग करता था, वापस ऊपर आता था। मेरे पिताजी बताते हैं वो समय ऐसा था, उस समय में जब लोगों के पास में पैसा नहीं होता था, उस समय वो तगारी लेकर के नोट गिनने बैठते थे और उनके हाथों में दर्द हो जाता था। क्या बात। आज भी अगर किसी दुकान पर अगर ऐसा बिजनेस होने लग जाए तो उनकी लीलो लहर हो जाए, और ये उस जमाने का बिजनेस था उन लोगों का। फिर जो है आगे बढ़े लोग, बंटवारा हुआ, चीजें ऊपर नीचे हुई, 10 चीजें हैं। तो ये बिजनेस था हमारा। मुझे लगता है कि अगर आज वो बिजनेस होता तो शायद मेरे पास भी इतना होता कि मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और इतना होता कि अच्छा ये प्रॉपर्टी भी हमारी, हम ऐसी बात कर रहे होते हैं। लेकिन फिर परिवार है, चीजें ऊंच नीच होती हैं, चीजें ऊपर नीचे हुई, बंटवारा हुआ। मेरे जो ताऊजी थे वो बाहर चले गए, दादा बूढ़े होने लग गए, 2 बड़े दादा, छोटे दादा। ताऊजी कहाँ चले गए? दुबई चले गए ताऊजी, और दादाजी दोनों थे, अब रिटायर होने लगे। अब इतनी कहा, धीरे धीरे उन लोगों ने घर पर आकर के बैठना शुरू कर दिया। जितना हो सकता चलाया, फिर बंद कर दिया। आज भी दुकानें, सोना सिक्का एक घी तेल आता है, हाँ? उनके बिल्कुल पास में ही हमारी एक दुकान है, जो पुरानी पुश्तैनी दुकान है। सोना सिक्का आज भी फ्लरिश कर रहा है और बहुत अच्छा ब्रांड बन गया। तो वो बिजनेस होता हमारा। अब जब मैं बड़ा हुआ, मैंने जब अपना होश संभाला, मेरे पिताजी जो अलग हुए, जो अलग इस तरह से हुए कि उस समय में उनको ग्वारगम में नुकसान हो गया था। बहुत सारे लॉसेस हुए, पैसे फंस गए, लोग पैसे खा गए, तो बिजनेस तो ठप हुआ ही हुआ, लेकिन जो पूंजी थी वो भी चली गई। तो अब बंटवारा हो गया तो कुछ चंद रुपयों के साथ में मेरे पिताजी निकले, और
अब कहते हैं ना, एक राजा जब जमीन पर गिरता है ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वापस से खुद को संभालना। बात तो मेरे पिताजी के साथ वही हुआ, एक राजा जो था वो जमीन पर गिर चुका था, उसके पास अब कुछ नहीं था, तो पिताजी इतना संभाल नहीं पाए। पर फिर भी उन्होंने हमें पाला पोसा, माताजी के साथ में मिलकर के मेरी माताजी ने बहुत सपोर्ट किया। और फिर मुझे ये लगा कि जब हम लोगों ने होश संभाला, तो अब एक तो मुझे किसी बिजनेस का ज्ञान नहीं जी, है ना। आफ्टर 12th मैंने काम करना शुरू कर दिया था, मैंने इवेंट्स में काम करना शुरू किया इन द वेरी बिगिनिंग। जो मैं ट्यूशन नहीं, मैं मैनेजमेंट करता था। ओके, शादियां होती है उम्मीद भवन पैलेस और बड़ी बड़ी शादियां होती है, जी, जी, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती है, हाँ। उसमें मैनेजमेंट संभालना वो एक अलग कहानी। हाँ, क्या हाँ, मैनेजमेंट होता है, हाँ, बहुत सारी हाँ, चीजें होती है, जी। वो सारे मैंने काम करने शुरू किए। उससे भी पहले मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था। ओके, मैंने बिजनेस क्यों नहीं किया, बहुत स्टार्टिंग के अंदर उसका बहुत सिंपल रीजन था, ना मेरे पास पैसा, ना मेरे पास बिजनेस का ज्ञान, और ना मेरे पास में उस समय ऐसा कोई आइडिया जो मैं कर लूं। घी तेल का बिजनेस अगर वापस करना चाहो तो लाखों का इन्वेस्टमेंट, जहां पर आपके पास में अभी इतना भी पैसा नहीं है कि आप अच्छे से जिंदगी जी पाओ, तो आप बिजनेस तो कैसे कर सकते हो? सोच सकते हो? आज अगर आप एक छोटी सी चाय की दुकान भी लगाने के लिए जाते हो ना, तो उसके लिए भी 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। कैबिन, आदमी, बर्तन, कप्स, सब कुछ आज आप लगा लो। मिनिमम भी आप लेके चलोगे तो आपको अप्रूवल वगैरह सब मिला करके, सब इधर ऊपर नीचे करके 2 लाख रुपए का तो खर्चा है ही है। और 2 लाख रुपए तो आज भी बहुत बड़ी बात है किसी आम आदमी के लिए। ऐसे में बिजनेस करना पॉसिबल नहीं था। मैंने इवेंट्स में बहुत ट्यूशन पढ़ाया स्टार्टिंग में। तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि दुबई चला जाऊं या आउट ऑफ कंट्री, जैसे मोस्टली जा चुके हैं? मैंने सोचा था। जी। आप देखेंगे कि कई जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं दुबई, ठीक है, वापस आ जाते हैं अच्छा पैसा कमाने के बाद में। मैं भी ये कर सकता था, पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बाहर जाकर के फ्लरिश कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे बड़ी बात ये थी। और दूसरा, सच बताऊं तो मुझे किसी ने आकर के ऐसा बोला भी नहीं कि यार एक काम कर, तू दुबई आ जा और हम देख लेंगे। ओके। मेरे पिताजी दुबई में है, ताऊ जी जो है वो दुबई में है, पर उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि भाई तू आजा दुबई और मैं देख लूंगा। एक ये कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए ना। सही बात है। तो फिर मैं कहाँ जाता और किसके पास जाता? और जो मेरे पिताजी हैं और मेरे ताऊ जी जो है, उनकी आपस में कभी बनी नहीं। तो कभी मेरी उनसे इतनी ऐसी बात भी नहीं हुई कि मैं उनसे कभी कह पाऊं कि अरे यार ताऊ जी प्लीज मेरे लिए भी वहां कोई काम देख लेना। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा कि क्यों किसी के पास जाएं, या हमारे जो रिश्तेदार और भी दुबई में हैं उनको बोले, इससे अच्छा एक काम करता हूं, मैं ऐसा कोई काम करता हूं कि ना तो मुझे दुबई जाना पड़े, ना मुझे वापस आना पड़े, और ना मैं अपने परिवार वालों से दूर रहूंगा, ना मैं अपने दोस्तों से दूर रहूंगा। एक काम करता हूं, अपनी मेहनत करता हूं, एक ना एक दिन सब अपना दुबई यही हो जाएगा। सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आज मुझे भूख लगी है, मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ जी, अपने घर पहुंच के खाना खा सकता हूँ आराम से। यही अगर मैं दुबई होता जी, तो वो फैसिलिटी होती नहीं होती। परेशान हो जाते हैं। आज अगर मैं यहाँ से मान लीजिए, अब मैं सोचता हूँ कि चलो मैं दुबई चला जाता हूँ, अब तो मेरे कॉन्टैक्ट भी है, मैं लोगों को बोलूँ, मुझे कॉन्फिडेंस भी, काम करना भी आता है, आज मैं चला जाऊँ। 10 साल के बाद जब वापस लौट करके आऊंगा, तो क्या मेरे रिश्ते प्रकाश राव से वैसे होंगे जैसे आज है? भूल जाएंगे लोग, भूल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। लेकिन यही प्रकाश राव जो मेरे साथ आज बैठे हैं और मेरा इनके साथ में रिश्ता रोज ऐसा रहे, और 10 साल के बाद में मैं आपसे फिर से मिलूं, तो क्या होगा? प्रकाश राव के लिए शैलेश से इंपॉर्टेंट कोई नहीं होगा। सही, ये सबसे अच्छी बात। मैंने ये सोचा कि मैं जोधपुर में मेरे शहर के अंदर अपना एक इकोसिस्टम बनाऊंगा। बहुत बढ़िया इकोसिस्टम बनाऊंगा। अपना काम यहाँ नहीं रुकना चाहिए। बस वो परिवार वाले जो एक समय में मेरे लिए नहीं थे, उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है। देखो सिचुएशन ऐसी, उनके लिए ऐसा हो जाना चाहिए कि कोई बात नहीं, एक समय में हम शैलेश के लिए नहीं थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आज अगर हम शैलेश को फोन करेंगे ना, वो मना नहीं करेगा, हमारा काम निकल भी जाएगा। और आज 25 साल के लड़के के क्या काम हो सकते हैं? वो सारे काम अटकते नहीं है। इस शहर ने इतना दे दिया, और क्या चाहिए? सही बात। और सेलिब्रिटी बना दिया आप तो। अभी नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर बने। हाँ, नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। जोधपुर में आज आप कहीं भी जाते हो, लोग आप कहीं पे भी खड़े रह के वीडियो बना सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई अच्छा सा कंटेंट शूट कर सकते हो। देखिए, सेलिब्रिटी तो आप बोल रहे हो तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, पर मुझे सच बताऊं ना, मुझे आज भी ऐसा फील होता नहीं है। लोग इतनी बड़ी बात बोलते हैं, तो मुझे तो फील होता नहीं है, क्योंकि मुझे तो अंदर से पता है कि मैंने इतना कुछ नहीं किया है। कुछ दिन पहले पानीपत से खाने के बोले, भैया आप तो कहानियां सुनाते हो, आपको देखा है, बोले थे। बताओ, ये तो तो कितनी बढ़िया बात है यार। अगर आपको कोई लोग बोले कि यार भैया मैंने आपको देखा, कितनी अच्छी बात है। ये तो लगता ही है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ, मैं उनको धन्यवाद भी बोलता हूँ इस चीज के लिए। पर आज अगर मैं इसको ऐसे लूं कि अगर आज मुझे ये जानने लगे, तो मैं चाहता हूँ मुझे इनके पास वाला भी ठेले वाला जानना चाहिए, और भी लोग जानने चाहिए, तब मजा आएगा। आज मैं अच्छा, तो मैंने जो भी बात बोली ना, उड़ने वाली बात, अब मैं ठोकर खाया हुआ आदमी हूँ। मैंने मेरे पिताजी को इतने अमीरी से जमीन पर गिरते हुए देखा है, तो यार मैंने तो हकीकत देखी हुई ना यार। एक जमाना था जब उनके हाथों में नोट गिनते हुए उंगली दर्द करते थे, और आज उस इंसान के पास में
प्रॉब्लम है, तकलीफ इतनी है कि वो आदमी अपने बच्चों को भी नहीं पाल पा रहा। तो ये चीजें मैं देख करके जब मैं आगे बढ़ा ना, तो मेरे अंदर घमंड, ये जो मैं आज भी इतना नहीं है, पर जब आ भी जाएगा ना, तब भी मेरे अंदर कभी घमंड आएगा नहीं, और मैं यही चाहता हूँ ऊपर वाले से कभी आए भी ना। क्या बात है ना, ये एक चीज है मेरे लिए। और बताएं आप। तो मूवीज वगैरह देखते हो आप? हाँ, मूवीज वगैरह मैं देखता हूँ। लास्ट मूवी कौन सी थी? मैंने जो लास्ट मूवी नेटफ्लिक्स पर देखी थी वो थी आपका मिशन इम्पॉसिबल। मुझे बड़ा मजा आया देख करके। पुष्पा 2 क्यों नहीं देखी? पुष्पा 2 इसलिए नहीं देखी क्योंकि मुझे सच बताऊं तो ऐसे थिएटर में जाकर के मूवी देखने का शौक नहीं है ना, ऐसी कंपनी नहीं है ऐसी। और तीसरा ये कि यार 300-400 रुपए कौन देता है यार? 300-400 रुपए कौन देता है मूवी देखने के लिए यार? मैं नेटफ्लिक्स का रिचार्ज चलाता हूँ, 200 रुपए का पूरा महीना चलता है। सिंधी वाली वाइब। और यही अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ तो रिश्ते कमा रहा हूँ मैं यार। या तो रिश्ते कमा रहा हूँ या पैसे कमा रहा हूँ। मैं दो ही काम करता हूँ। और अभी तक मैंने ज्यादा पैसे नहीं कमाए हैं, मैंने सिर्फ रिश्ते कमाए हैं। और मुझे लगता है कि भविष्य में शायद ये रिश्ते मुझे कुछ कमा कर देते हैं। लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशन मत रखो, पर मेरी तो एक्सपेक्टेशन है ना, थोड़ी बहुत ही तो एक्सपेक्टेशन है। मेहनत करके कमाऊंगा, कोई चोरी की चकारी नहीं है, मेहनत करके कमाऊंगा, ये तय है। गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड मेरी रही थी। कितनी? ऐसे मेरी 2 गर्लफ्रेंड रही थी। क्या बात है, मतलब थी। शौकीन हो आप भी? शौकीन यार, कौन सा लड़का शौकीन नहीं होता? इसमें जो है क्या कह सकता, फीलिंग्स नहीं होती। आप लड़के हो, आपको लड़की अट्रैक्ट करेगी, आप लड़की हो, आपको लड़का अट्रैक्ट करेगा। स्कूल में या कॉलेज में? एक मेरी गर्लफ्रेंड थी क्लास 12th जब मैं पढ़ रहा था तब जी। फिर उसने धोखा दिया, जैसा होता है। मैंने नहीं दिया, सच बोल रहा हूँ। फिर मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो आफ्टर आई गेस फर्स्ट ईयर 2018 शायद, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा। फिर एक गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ 2 साल का रिलेशनशिप था, फिर वो छोड़ के चली गई। अरे यार, बताओ। अब तो फिर नई की ट्राई करो, अभी ढूंढो कोई अच्छी। अब देखो, अब सीधी बात है, अच्छी लगती है बहुत सारी लड़कियां, ऐसी बात नहीं है, पर अब किस किस को अप्रोच करें, है ना, वो वाली बात है। तो अब देखो, भगवान अगर किसी को भेज देगा अपने लिए तो मना नहीं करेंगे। वो वाली बात है ना। अब डर भी लगता है यार कि मतलब कौन यार फीलिंग्स फिर से तोड़वाए, फिर अपन वो जोन में जाए, फिर वापस अपन बाहर निकले। क्या लॉजिक है? इससे अच्छा काम से प्यार करो, मैं तो ये कहता हूँ। आपका काम आपको कभी धोखा नहीं देगा। आप 10 साल से फोटोग्राफी कर रहे हो जी, 11वें साल भी करोगे, 12वें साल भी करोगे। सही बात। कभी छोड़ के नहीं जाएगा आपकी फोटोग्राफी, आपको कमा के भी देगी और नाम भी देगी। सही बात है। और आप कर करके थक जाओगे, लेकिन वो जो वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो आपका कहने का मतलब है आपको प्यार से काम करना चाहिए। प्यार से काम करना चाहिए और काम से प्यार करना चाहिए। ये है सर। अभी एक इवेंट होता है आपके, धनतेरस जो भी लास्ट में गई थी, उसके ऊपर एक इवेंट बहुत अच्छा हुआ था जोधपुर का, काफी चर्चा में था, लाइटिस्तान। उसमें मैंने कुछ सुना था कि आप उससे पहले एक आपने मीट करवाई थी, इन्फ्लुएंसर मीट। उसमें काफी लोगों ने आपको बोला था आपने व्यवस्था नहीं करी तो हमको बुलाया क्यों, और एंट्री भी नहीं दी आपने, और वो बहुत सारी चीजें हुई थी। सर वो मतलब उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? चलिए, जोधपुर में अच्छी चीज हुई, इसके बारे में तो बहुत कम लोग बात करेंगे कि ना इतना ग्रैंड इवेंट करवा दिया जी, है ना, और उससे अंग्रेजों को और जोधपुर के लोगों को कुछ नया देखने को मिला। सही बात है। ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं था, प्रशासन ने सपोर्ट किया, नगर निगम ने सपोर्ट किया, फॉर श्योर किया। मैं उनका हमेशा धन्यवाद देता रहूंगा, क्योंकि और हर साल हम कोशिश करेंगे कि इससे एक अलग और किस स्तर पर किया, प्रशासन ने, पुलिस वालों ने डेफिनेटली, और नगर निगम ने, हमारे सोशल मीडिया पार्टनर जोधपुर ब्लू हेवन सिटी, विजय रामदेव, है ना, और हमारे क्रिएटर्स, हमारे इन्फ्लुएंसर्स, इन सब ने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। मैं आ ही रहा था, तब तक आपने बीच में बोल ही दिया। बोलिए ना सर। लेकिन हमारे वो सपोर्टर्स सारे के सारे जिन्होंने हमें सहयोग किया, आप क्योंकि सारा इवेंट जो होता है वो बार्टर बेसिस पे होता है ना, पूरा का पूरा, भाई हम आपका वहां पर लोगो लगाएंगे और बदले में आप हमें सर्विसेज दे दो। अब जो चीजें जहां पे खर्चा होना ही होना है, जैसे एक मजदूर है वो कील ठोकने का पैसा लेगा ही लेगा, तो वो आपको दिहाड़ी देनी ही पड़ेगी। तो उसमें हमारा खर्चा उतने में भी हमारा खर्चा जो है वो 3 लाख चला गया था। 3 लाख। और ये जो कॉस्ट था, ये पूरा का पूरा मायन फाउंडेशन जो है, जो एक एनजीओ है, उन्होंने बेयर किया था। उन्होंने हमें एक ही बात बोली थी कि जितना भी पैसा आप हम लोगों से लेके जाओगे, वो पैसा एक अच्छे काम का पैसा है, वो हम यहाँ लगाएंगे, हम आपको यहाँ दे देंगे। तो हमें तो वैसे भी कोई इसमें कोई हमारे मन में कोई कपट था नहीं कि हमें कोई पैसा लेना है, एक चीज को बता कर ज्यादा बताना है, इसको पहले भी नहीं थी। और वैसे भी हमने कोशिश पूरी करी कि हम सारा का सारा जो बार्टर में करवा लें, हम हर चीज जो है बार्टर में लेकर गए। आप भी हमारे फोटोग्राफी पार्टनर थे उसके अंदर, जिस आपने हमसे एक पैसा नहीं लिया, आपकी भी वहां पे 3-4 लोगों की टीम लगी हुई थी, पूरा दिन आप लोग लगे हुए थे, शूट किया, आप लोग एडिट किया, आप लोगों ने अपलोड किया अलग अलग जगहों के ऊपर। तो वो सारी चीजें हैं। वो इन्फ्लुएंसर वाली बात,
हाँ, भूल गए। इन्फ्लुएंसर वाली बात जो ये थी, जो हमने इन्फ्लुएंसर मीट रखी, सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें अगले साल भी जो है उनसे सपोर्ट चाहिएगा, ये बात मैं अभी कह देता हूँ। आपको मैंने कहा कि इवेंट है, आपको आना है। जी, आप मेरे इवेंट के अंदर, जब इवेंट स्टार्ट हुआ तब तो आप पहुंचे नहीं, अब आप पहुंच रहे हो 8-9 बजे रात के, उस समय पे जब पूरा का पूरा क्राउड जो है वो भर चुका है वहां पर शहर के अंदर, और क्राउड नियंत्रण करना इतना मुश्किल हो रहा है जिसकी हद नहीं, जी, है ना। जैसा मैंने आपको बताया, कोई हमारे पास इतनी बड़ी टीम तो थी नहीं कि हर जगह पर 4-5 लोग हमने लगा रखे हैं मैनेज करने के लिए। चंद लोग थे, चंद लोगों को मैनेज करना था, उसमें हम मैनेजमेंट करें या हम लोगों को ये बोले कि नहीं साहब आप अंदर आओ। जी। तो आपने उन लोगों जहां पर हम लोगों ने सारे जोधपुर वासियों को रोका हुआ था, अब यहाँ पर मेरे लिए इन्फ्लुएंसर भी इंपॉर्टेंट है और मेरे शहर का आम नागरिक भी इंपॉर्टेंट है, सारे मिलने वाले ही हैं वहां पर। तो हाँ, सही बात। सारे और उस दिन तो सारे आपके खास हो ही जाते हैं अचानक से, एकदम से आपको जब अंदर जाना होता है तो अब जब आपके सारे जान पहचान वाले हैं, मैंने तो अपने भाई को भी बाहर निकाल दिया वहां से। मैंने कहा तू लेट आया, तू भी बाहर निकल, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, सही बात। और पिछले 2 दिन तक वो मेरे से नाराज रहा था। ये बात फैक्ट है ना, और इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। जी, तो जहां पर वो इतने सारे लोग खड़े थे, वहां पर आप मुझे बीच में आकर कह रहे हो मैं तो इन्फ्लुएंसर हूं और मुझे आप अंदर आने दो। अरे भाई, मैंने इन सारे 50-100 लोगों को बाहर रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? इसी नाम पे रोक रखा है कि अंदर जगह नहीं है। अगर मैं अंदर 10-15 लोग और भेज दूंगा तो भगदड़, स्टैम्पीड होने के चांसेस है। एक भी भगदड़ हो गई, एक भी जना का पैर फिसल गया और वो जलाशय में जाके गिर गया ना, तो वहीं पर सारा का सारा इवेंट रुक जाएगा। सही बात। क्यों किसी ने ये नहीं सोचा? हम्म, हालांकि वहां पर प्रबंध पूरा था, वहां पर एम्बुलेंस थी, वहां पर एसडीआरएफ टीम थी, वहां पे गोताखोर की टीम थी, सब खड़े थे। पर एक बार कोई आदमी ने चिल्ला दिया हो मेरे को बचाओ तो बचाओ, भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मच जाती है, लोग डर जाते हैं, और उस समय पे पुलिस प्रशासन के हाथ में ये चीज आ जाती है। और पुलिस प्रशासन अगर कह दे कि इवेंट रोकना है तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने वहां पर जो है किसी को भी अंदर आने नहीं दिया, एक पॉइंट के बाद में। उसके पहले तो सारे इन्फ्लुएंसर्स अंदर आए थे ना। जी, फिर और कितनी मुश्किल थी, कितनी भीड़ थी, ये बात तो इंसान खुद देखने के समझ सकता है ना। पर आपने क्या किया? आपने उसको ईगो पे ले लिया। और एग्जैक्ट वाकया मैं आपको बताता हूँ वहां क्या हुआ। मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा 2 मिनट रुको, आप 2 मिनट यहाँ रुक जाओ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, रुक जाओ। बाउंसर्स ने अपना काम बखूबी निभाया। आरएसएस सिक्योरिटी, जो आप स्पॉन्सर्स की बात कर रहे थे ना, ये जी। कुछ स्पॉन्सर्स है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं भूल नहीं सकता। जी, मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा। 2 मिनट मुझे इनको कंट्रोल करने दो, अब रुको ना आप। आज मैं आपको जाने दूंगा, इनको बुरा नहीं लगेगा? सही बात है। तो आप रुको। आई तो आप लेट आए हो, फिर आप कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहते, आपको तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए साहब, तो वो मैं कैसे आपको दे सकता हूं जब मेरे पास में तो यहाँ पर जन सैलाब है पूरा का पूरा। सही बात। तो एज ए ऑर्गेनाइजर लेकिन मेरा आपको दायित्व ऐसा बनता है। करना चाहिए था। जहां तक मुझे ये लगता है कि आपने जब इन्फ्लुएंसर मीट रखी तो आपने सब उनको इनविटेशन तो दे दिया। अब जब हम किसी को इनविटेशन देते हैं तो उसके ऊपर एक टाइम लिखा हुआ रहता है कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपको आना है भैया। हमने अगर समय ये लाइन सीमा आप बोल देते हमें ना, समय सीमा लिख रखी थी, उसमें हमने समय बाकायदा उसमें मेंशन किया हुआ था। बट हमने वहां जो इन्फ्लुएंसर मीट थी ना, वहां पर हमने ये बात नहीं बोली कि भाई जो है आपको इस समय से इस समय के बीच में आना है। आपने ये भी बोला था, मैं था हम्म, वहां पे, आपने ये बोला था कि ये इवेंट आपका है, मैंने यही बोला था, ये इवेंट आपका। जब किसी का इवेंट होता है तो उसको टाइम पे आना है, उसको पहले टाइम आना पर यहाँ आना है, तक उसको कि- पहले आना है। जी, और आप सपोर्ट में आप कहाँ आए यार? जब मुझे जरूरत थी वहां पर क्रिएटर्स की, तो वहां पे एक भी क्रिएटर नहीं था यार। कुछ 1-2-4 क्रिएटर के अलावा। अगर आप मुझे अपनी टीम कहते हो तो क्यों आप उस वक्त नहीं थे जब मुझे वहां पे नीचे दिए लगाने थे? क्यों आप उस वक्त नहीं थे जब मैं बैठ करके एलईडी वाले से माथाफोड़ी कर रहा था कि अरे नहीं यार भाई, मेरे से 5,000 नहीं, मेरे से सही प्लीज बात है। 3,000 ले ले? क्यों आप उस वक्त नहीं थे जब मैं वहां पे कैंडल परचेज करने के लिए दुकान पर खड़ा था? आप बोलते ना करके कि शैलेश भाई आप लोग कैंडल, हम इनको प्रमोशन देंगे, हम आपको बार्टर करा के देते हैं। वहां बार्टर कहाँ चला गया था? सही बात है। तो ये बात नहीं थी, ये बात होनी चाहिए। जब हमारा एक कम्युनिटी है, जब हम भी तो क्रिएटर ही है ना। इवेंट वाले तो हम आज एक दिन के लिए बने हैं, धनतेरस के दिन पे, बाकी तो कल तो वही हम भी क्रिएटर है आपके साथ में, आपके जैसे ही। जी, ऐसे में मुझे लगता है कि मुझे अब अगले साल क्रिएटर्स और इन लोगों से ये सपोर्ट चाहिएगा कि अगर अगर हमें वहां पे कोई चीज की जरूरत है और आपके मिलने वाले कोई बहुत अच्छे हैं जिनसे आपकी लाइजनिंग बहुत अच्छी है और जिनसे आप अपने बोलने पर हमें कोई सर्विसेज दिलवा सकते हो, दिलो। तो प्लीज हमें दिलवाओ। सही बात। और फिर आप मेरे लिए सच में वीवीआईपी हो, ओके। सच में वीवीआईपी हो। वैसे तो मेरा हर जोधपुर का जो नागरिक है वो है ही है, और सिंपल सा है ना, टाइम पे आ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात मैं नहीं खुद है। टाइम पे आया था। आप तो टाइम पे आए थे। मुझे बाउंसर सामने बोला ही नहीं मेरे को, कहाँ जा हाँ। रहे हो, क्या जा रहे हो। अरे हमारे जो मुख्य स्पॉन्सर थे वो समय पर आ गए, 5:30 बजे। अगर हमने टाइम रखा तो 5:30 पहुंच गए। आपको पता है एक वाक्य क्या हुआ था? हम्म, जो स्पॉन्सर थे ना अपने मायड़ फाउंडेशन वाले, हम्म, ठीक है, उनके दो बेटियां, वो बाहर गई होगी वॉशरूम के लिए, उनको तक रोक दिया था सर बाउंसर्स ने। क्यों? क्योंकि उनको साफ मना कर दिया गया था कि अंदर नहीं आना है।
अब आप ये सोचो कि आप बाहर की बात कर रहे हो जनता की या इन्फ्लुएंसर्स के अंदर बुलाने के लिए, जो अंदर बैठी उनकी मम्मी बच्चों को रोक दिया क्योंकि वहां भगदड़ मचने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और बहुत ज्यादा ये हो जाता। अब इस बार हम लोग जो इसमें एक सुधार ये करने वाले हैं, जिम्मेदारी मुझ पर थी, मैंने उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया कि मेरा इवेंट जो था, हमारा जो इवेंट था वो बहुत सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ और जोधपुर को और दुनिया को कुछ नया देखने को मिला। आने वाले समय में इस इवेंट के बारे में अंग्रेज और बाहर से जो लोग आते हैं वो लोग भी बात करेंगे कि दिवाली के समय में अगर आप जोधपुर जा रहे हैं तो इस तरीके का इवेंट होता है और उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे। मैं चाहूंगा कि उसमें आप सब लोग हमारा सहयोग करें। लेकिन अगली बार से जो हम चीज करेंगे वो यही करेंगे, अंदर जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से इन्विटेशन दिए जाएंगे। परफेक्ट है। अब जिनको इन्विटेशन है वो अंदर बिराजेंगे और उस समय जो ऑन द स्पॉट आते हैं ना एकदम से आकर के, साहब ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, उससे हम किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे, चाहे वो हमारा घर वाला ही क्यों ना हो। वो मैंने इस बार भी किया था और इस बार हम ये करेंगे, जो इन्विटेशन है उनकी सीट रिजर्व्ड है। अगर वो सीट खाली है तो खाली है और वो भरी हुई है तो भरी हुई है, बस खत्म बात। बस इस बार वो चीज ही जब खत्म हो जाएगी तो सब लोग अपने आप ही समझ जाएंगे कि नहीं यार, जिनके पास इन्विटेशन है वो लोग ही अंदर बैठे, बाकी लोगों को जिनको देखना है वो बाहर से देखे। अब वो मेरा कितना भी अजीज हो, मैं उसे अंदर नहीं ला पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा सोल अकेले का डिसीजन नहीं होगा, ये कलेक्टिव टीम का डिसीजन होगा, जो टीम मेरे साथ काम करती है, जिसमें शक्ति सिंह मेड़तिया, विजय रामदेव, आपका हमारे स्पॉन्सर्स, राव फोटोग्राफी, आरएसएस सिक्योरिटी, तनुजा भाभीसा जिन्होंने हमें साल सपोर्ट किया, प्रिंटिंग पार्टनर निर्मल सिंह जी, देवेश राकेचा जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी पूरी मीडिया की टीम, पूरी मीडिया की टीम, रेडियो, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब। क्या बात। ऐसा कोई इंसान जो आपका लाइफ में आइडल बना हो कभी? आइडल पहले मुझे लगता था एक दो लोग, फिर मुझे लगा कि हर सेक्टर में जिसमें मैं काम कर रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जिनको आप अपना आइडल मान सकते हो। इन द वेरी बिगिनिंग जब मैं 12th क्लास में था, जब मेरे को ज्यादा पता नहीं था मीडिया वगैरह के बारे में भी, या अभी जस्ट मीडिया ग्रुप के लिए मैं काम करता हूँ, उस प्रोफाइल के भी बारे में नहीं पता था, तो मैंने दो लोगों को देखा था सोशल मीडिया पर जिनको देख के सच में मुझे इंस्पिरेशन मिली। एक रणवीर अलाहाबादिया। उस समय रणवीर अलाहाबादिया ने अपने पॉडकास्ट शुरू नहीं किए थे, उस समय रणवीर अलाहाबादिया ग्रूमिंग टिप्स दिए करते थे अपने यूट्यूब पर ही, फिर उन्हें भी किसी ने बताया होगा, सजेशन दिया होगा स्टार्ट अ पॉडकास्ट, और आज तो भाई जिस मुकाम पर रणवीर अलाहाबादिया पहुंच गए हैं उस पर तो लोगों को पहुंचने के लिए, मतलब लोग पहुंचना चाहते हैं ना। एक एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लौरे, क्या बात है। एमबीए चाय वाला का क्यों इंस्पिरेशन? एमबीए चाय वाला के पास में भी कुछ नहीं था, पिताजी बोलते थे वो करो, क्या कहते हैं, साइंस के अंदर उनको डाला हुआ था। फिर वो आपने कहानी सुनी होगी प्रफुल्ल बिल्लौरे की, एजुकेशन, तो भी एमबीए चाय वाले ने इतना बड़ा ब्रांड बना दिया। और जिस समय में लोगों को स्टार्टअप का एस भी नहीं पता था ना, उस समय प्रफुल्ल बिल्लौरे ने एक ऐसी बड़ी स्टार्टअप को जो है दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। क्या बात है ना। ये दो लोग मुझे सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे इंस्पिरेशन उस समय में भी थे, आज भी ये लोग ही मेरे इंस्पिरेशन है। मेरे इंस्पिरेशन बदले नहीं, क्योंकि ये दोनों आज जो देखोगे दे आर देयर, ये आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं। दोनों को आप देखोगे कितनी भी उपलब्धियां मिल गई, बट स्टिल दे आर वर्किंग, स्टिल दे आर वर्किंग। आप मिल के आ जाओ इन लोगों से पहले जाकर के। अब आप जब मीडिया में आते हो, तो मैंने रेडियो में जब आया तो रेडियो के अंदर मैंने आरजे रेक्स का नाम सुना था जी, बिल्कुल सुना था। क्या बात है। एंकरिंग में जब मैं आया तो मैंने एक एंकर जोधपुर से ही रहे, शैलेंद्र व्यास, अभी भी है, मैंने उनको एक, वो भी आगे गए अपने पॉडकास्ट में, बड़े बड़े लोगों को बुलाया आपने। तो मैंने उनको एक इवेंट में देखा था। उनकी एंट्री बड़ी लाजवाब होती है, एंट्री गजब की थी, उसमें तो गजब की एंट्री थी, मेरे को मजा आ गया था, क्योंकि मेरे को पता है वो कैसे लग रहे थे, मतलब मुझे नहीं पता शैलेंद्र मेरे वीडियो देख रहे होंगे या नहीं, पर उनकी मैंने शाकाल वगैरह टाइप के देखे थे, तो उनके भी ऐसे ऐसा ही बाल नहीं है, तो एक तो मुझे वो बड़ा, मैं कहा एक्टर है क्या मामला ये। तो और जिस तरीके की उनकी एंट्री थी, हाँ, गुरु रंधावा का शो था, दैनिक भास्कर ने वो कार्यक्रम करवाया था और बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग आए थे, और एकदम से उनकी एंट्री हुई, गुरु मेरा नाम है। मैं कहा भाई ये क्या मामला है, भाई ये कौन है जिसको इतना लोग पूछ रहे हैं, एकदम स्टेज पे चढ़ रहा है, और बिफोर द सेलिब्रिटी ही इज देयर एंड पीपल आर एंजॉयिंग। मैंने कहा ऐसा एंकरिंग करनी है, क्या बात है। और फिर हाँ, जो रेक्स सर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनसे तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, रेडियो, बोलना, करना, शब्दों का चयन, एंकरिंग, बहुत कुछ। मैंने घूट के पी लिया उन लोगों को, स्पेशली रेक्स सर की अगर मैं बात करूं तो। और मेरे जिस रेडियो कंपनी के लिए मैं अभी काम करता हूँ, उस रेडियो कंपनी के अंदर जितने भी मेरे कलीग्स हैं, मैंने सबसे सीखा, सबसे सीखा मैंने, और सबने बहुत प्यार किया हमेशा, ये भी एक बात है। कोई मूवी से रिलेटेड कोई ऐसा कोई नहीं, कोई एक्टर एक्ट्रेस जो आपको पसंद? हाँ, एक्टर एक्ट्रेस मेरे को कोई इतने ज्यादा अच्छे लगे नहीं, सब बढ़िया करते हैं काम। एक्ट्रेस में मैं आपको बताऊं, एक जो
मॉडल आप कहोगे, वो मेरे को अच्छी लगती है, आज भी अच्छी लगती है, साक्षी मलिक करके एक है, ओके, अच्छी लगती है वो, बस वो वाली बात है। ऐसे एक्ट्रेस के तो अंदर आपकी मुझे चॉइस थोड़ी सी वैसी रही होगी, डिफरेंट, थोड़ी डिफरेंट। है ना? देवानंद मुझे बढ़िया लगते थे बहुत, अरे वाह, देवानंद मस्त। 2011 में उनकी डेथ हो गई थी और मुझे बड़ा दुख हुआ था। मैं उस समय तो बहुत छोटा था, 2025 चल रहा है, उस समय मेरी तो उम्र ही क्या थी। मैं दूरदर्शन आता था, दूरदर्शन के ऊपर 31 जो दिसंबर होता है उस पर अभी तो लोग पार्टी वार्टी में जाते हैं, उस समय कहाँ पार्टी थी, और मैं तो कोई कमाता वमाता था नहीं, ना जी। कुछ ज्ञान था अपने को कौन पूछता किसी इवेंट में आने के लिए। हाँ, तो अपन घर पे बैठ के वो धारावाहिक, वो जो कार्यक्रम आता था वो देखते थे अपन रात को, मम्मी बढ़िया कुछ खाना बनाते थी, ये हमारा न्यू ईयर होता था। तो मैंने उसमें मुझे उन्होंने बताया कि इस साल जो है हमारे एक बहुत बड़े देवानंद जी। आर्टिस्ट जो है हमारे फिल्म जगत के, वो मैं छोड़ गई, देवानंद। ओ, और भाई मेरे को इतना दुख हुआ अंदर से, मैंने कहा यार, मैंने मम्मी मेरे फेवरेट एक्टर चले गए। तो तब से मैंने देवानंद साहब को ही, मेरे को तो वो बढ़िया लगे भाई। तो कभी एफटीवी देखी आपने? हाँ, एफटीवी देखा है देखते मैंने, थे? हाँ देखा। कब देखते थे, रात को दिन को? ऐसे याद नहीं है कभी। मतलब ऐसे ही अचानक से आगे आ गया था या एकदम चला के देखा था? एफटीवी क्या है मतलब, मैं सॉरी, एक तो टीवीएफ, अच्छा एक टीवीएफ तो एक वो सीरीज, एफटीवी क्या है? एफटीवी इज अ फैशन चैनल। नहीं यार, वो मैंने नहीं देखा। क्यों, मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तब हमारे पास डिस्क थी, मैं डिस्क कहते थे उस समय, सेट टॉप बॉक्स तो आ जाया, हाँ, उस उस पे समय आता थी, था, उस पे आता था। उस पे आता था। उस समय मुझे ज्ञान नहीं था इन Okay. फैशन चैनल और इन सारे चैनलों का। डिस्कवरी, डिस्कवरी देखा था मैंने, डिस्कवरी WWF, WWE में बहुत देखता था, हाँ, मजा उसमें बहुत देखा आता था था, उसमें। okay. मेरे को आज भी याद है वो ग्रेट खली, ओ, ग्रेट आपका खली तो है, अंडरटेकर अंडरटेकर, हाँ, बटिस्टा, ट्रिपल एक्स। ये मुझे नाम याद है। और मैं आपको बता दूं कि जब होश संभाला, जब मुझे पता चला कि नहीं भी कार्टून नेटवर्क के आगे भी दुनिया है, हाँ, टॉम एंड जेरी के आगे भी कुछ है, तब तक क्या हो गया, ये पैसे लेने लग गया था, पता नहीं डिश के, या पता नहीं हाँ, क्या हुआ चालू था, हो गया था ये। है ना कुछ। हाँ, उस हाँ, शायद पहले पैसे लेते थे, नहीं लेते थे, या लेते भी तो थे, पहले एक्चुअली क्या minimalistic था, होता एक था। महीने का फिक्स रहता था, आजकल हाँ। हर चैनल का अलग अलग से हो गया। और अरे खबर उस के- समय शायद पता नहीं, बहुत मिनिमलिस्टिक अमाउंट था। फिर ये सेट टॉप बॉक्स वाली चीजें, और डिश के भी पैसे बढ़ा दिए थे, इसके पैसे बढ़ा देते हैं। पैसे बढ़ा दिए थे। तो मेरी मम्मी ने, अब उस समय हम इतनी फाइनेंशियली साउंड नहीं था मामला, पढ़ा लिखा रहे, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो जी। मम्मी ने क्या किया, भाई तुम वैसे भी पढ़ते लिखते नहीं हो, हमें ये नहीं बोला पैसे नहीं है, हमें ये बोला तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, उसने डिश हटा देते हैं, और डिश हटा दी। अब हमारे पास दूरदर्शन आता था, दूरदर्शन में हम देखते थे चंद्रमुखी, युवाणी है, समाचार, क्या बात और है। उस पे रात को आता था बाइस्कोप, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, रात को 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक, क्या बात 3 घंटे की मूवी होती है। 3 घंटे की मूवी वो हर रोज एक घंटा दिखाते थे। तो उसमें एक एंकर आती थी, आइए शुरू करते हैं आज बाइस्कोप, और आज के बाइस्कोप में मूवी आप देखेंगे ये ये वाली। वाली। अब उसमें वीर ज़ारा और उस समय की जो मूवीज थी, जो उनको काफी दिखाने का हाँ, मन करता था, जो उनको था, दिखाने को सही दिखा देते थे वो लोग। आज की तरह तो है नहीं कि, और रोज बैठता था मैं, और मेरी मम्मी कई बार वो भी मुझे नहीं देखने देती, तो नहीं तो टाइम पे सो जा, सुबह स्कूल जाना है। मम्मी पापा कैसे रहे, मतलब मूवीज या मेरे- था कुछ मेरे मम्मी पापा भी बहुत नॉर्मल, ठीक है, कभी ज्यादा सोशल रहते हैं, सोशल पूरे रहते हैं, है ना? सोशल पूरे रहते हैं। Okay. मेरे माता पिता जो थे पहले, क्योंकि जब नई नई शादी हुई थी उस समय तो पैसा भी था थोड़ा बहुत, तो ले जाते थे निराली ढाणी और इधर उधर, जी। है ना, घुमाने के लिए। जैसे जैसे फिर वो एक डाउन फेज आने लगा, तो और ये मुझे बहुत धूमिल यादें हैं जो मुझे बचपन में, बहुत छोटा था तो मैं जाता था। जी, जब मेरा भाई इस दुनिया में आया तो उसने तो कुछ ज्यादा देखा ही नहीं। जी। तब तक मेरे माता पिता बहुत अब नॉर्मल, दो भाई बहन और दो भाई ओनली? 2 भाई हैं हम, 2 भाई, ओके। एक मेरा छोटा बहन भाई है, नहीं है? बहन नहीं है। Okay. तो मेरे माता पिता ऐसे रहे। फिर मेरे माता पिता को कोई ऐसा बड़ा शौक नहीं, कहीं भी मूवी जाना है, कभी होटल में जाना है, कभी कहाँ जाना है, कभी कहीं नहीं जाना है। बहुत साधारण परिवार ओके। है मेरा एकदम, और हम 4 लोगों का परिवार है ना। सबसे बड़ी बात ये उनके दिमाग में ये था, बस ये जो दोनों हमारे बच्चे हैं, इनको पढ़ा लिखा करके हम इनको बड़ा कर दें, इनको स्टैंड कर दें, बस हम खुश हैं। और आज वो दोनों खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं उन लोगों को। मैं तो उनको कहता हूँ कि भाई आप लोगों को अगर काम करना है तो आप काम करो, आप लोगों को नहीं करना है तो आप मत करो, बैठे रहो, ऐसे- बैठे रहो, मजे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो बड़ा मेरा टारगेट है, आपके सवाल पूछने से पहले ही बता दिया मैंने तो, चलो आप पूछ लेना, कोई बात नहीं, फिर बता नहीं टारगेट बता दो। दूं। हाँ बता दो। टारगेट सिर्फ मेरा सिंपल सा इतना सही है, अपना घर का मकान मुझे बनाना है। हम्म, 2025 में बनाऊं, 2026 में बनाऊं, पर 2026 में लेके चलूं कि उसके अंदर अंदर बना ही दूं एक अच्छा मकान, ढंग का मकान, ओके, अपने जिसमें मेरे माता पिता रह ले, मैं रह लूं, मेरा भाई रह ले। क्या बात। और आने वाले समय में क्योंकि हमारी भी शादियां होंगी, तो आजकल जब भी आपका रिश्ता होता है तो आपके पास में लाडी देने से पहले आपकी गाड़ी, आपका बंगला या आपका घर, और आप क्या करते हो कमाने के लिए, वो सब देखा जाता है। देखा जाता है, सही बात। चाहे आप लव मैरिज करो या आप अरेंज मैरिज करो, दोनों में देखते हैं, है ना। नहीं तो फिर वही होगा जो मेरे साथ 2 बार पहले हुआ।
अभी जैसे आप जितने भी शूट्स करते हो मैंने देखा है मोस्टली उसमें आपके बड़े कपड़े बड़े अतरंगी होते हैं, हर जगह अलग अलग कुछ होता है, नए नए होते हैं। ये कपड़ों का क्या राज है, आप हर बार नए चलो खरीदते हो? मैं आपको सच बताऊं तो मैं कपड़े बार बार नहीं खरीदता, और मेरे को भी ये फैशन वैशन का इतना नॉलेज नहीं था, है ना। जी कुछ दोस्त आए, उन्होंने उसने बताया कि नहीं ऐसे ऐसे करो। विजय जो है अपना, उसको बड़ा गर्व रहता है कि मतलब बड़े खास है आपके, क्या लंगोटिया है क्या? लंगोटी कह लो, लंगोट छोटा भाई है। क्या बात है। हाँ, ये जूते क्यों पहन के आ गया, आय हाय। जूते गंदे हैं, जूते नए दिलवा के लिए आता है ना। कपड़े मतलब नहीं तो कोई बात नहीं, आपको पैसे नहीं देने आप मत दो, दुकान इतने सारे दुकान वाले हैं, सबसे कोई ना कोई संपर्क है, जी तो आप दुकान में चले जाओ, थोड़ी देर के लिए पहन लो और उनको फिर वापस दे दो शूट करके, ये हो जाता है। कुछ महिला मित्र हैं अच्छी, जो शुभ चिंतक है मेरी, तो वो मुझे गाइड कर देती हैं कि यार यार ये मत पहनो, ये ये कलर मत- कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये चीजें अच्छी है, ऐसा। बहुत बढ़िया। बाकी स्पॉन्सर्ड भी रहता है क्या कुछ कपड़े वपड़े? मैं चाहूंगा कि मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी टाइप। सेलिब्रिटी बन जाऊं कि आप जो बोल रहे हो बार बार सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी, मैं बन जाऊं कि लोग कहें कि सर आप हमारे कपड़े पहनो और हमें टैग करो, बस ये मैं चाहता हूं। आपके मुंह में घी शक्कर बन जाएंगे एक दिन, और क्या हो बन जाओगे है? सर, बहुत जल्दी बन- बन जाओगे सर। सुन के अच्छा लगता है जी, बड़े नहीं बड़े बात की बात है, एक बार तो अच्छा लग गया है, यही तो खुशी है। अभी जैसे आप इतने सारे वीडियोस डालते हो, हाँ कुछ कहानी के, कुछ न्यूज के, कुछ कुछ बातें, कभी किसी ने फोन करके आपको बोला है कि ऐसा वीडियो हटाइए? देखिए, मेरा जो पेज है खुद का, जो पर्सनल अकाउंट है मेरा, आई एम शैलेश बुरानी या हम्म। एंकर शैलेश बुरानी, दो जी पेज जी मैं रन करता हूँ। एंकरिंग प्रोफाइल अलग दिखानी थी, लोग कंफ्यूज हो जाते थे, आई एम शैलेश बुरानी पे, कभी कहानियां भी सुनाता, क्या करता है, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था, तो एंकरिंग प्रोफाइल के लिए एक पेज बना दिया अलग, विजय का सजेशन था वो भी। और कहानियां जो मेरे पेज पर है वो तो कहानियां ही है, मैं हिस्ट्री से जुड़ी हुई, राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई, मेरे राजस्थान की कहानियों को जी कवर करता हूं, तो लोग तो अप्रिशिएट ही करते हैं। हाँ, विजय के पेज पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को परेशानी होने लग जाती है, पेज पर वीडियो जाती है, क्योंकि आज आप देखिए ना, आज आपके बारे में मैं दो बातें बोलूंगा तो आपको बहुत परेशानी होगी। कौन या, कौन सी? या तो आपके बारे में मैं झूठ बोलूंगा तो आपको परेशानी होगी, जी या आपके बारे में मैं बहुत ज्यादा सच बोलूंगा तो आपको परेशानी होगी। सही बात है। तो दोनों से लोगों को परेशानी होती है। आप सिर्फ लोगों के लिए अच्छा बोलो, लोगों को ये सुनना है, सोशल मीडिया पे भी ये सुनना है, बताओ। तो आप भी मीडिया से आते हो, एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मीडिया इन्फ्लुएंस तो है ना? मीडिया, हाँ बोल सकते हो आप। तो आप भी बिना हेलमेट घूमते हो क्या? बिना हेलमेट के, हाँ मैं कई बार बिना हेलमेट के निकल जाता हूँ, हाँ ये तो है। तो फिर पर ऐसा नहीं कि मुझे रूल ब्रेक करना है, कई बार आप जल्दी में होते हो, कई बार आपका हेलमेट कहीं रह जाता है, मेरी आदत बहुत है भूलने की, हेलमेट या कहीं जा रहे हो तो वहां घूमने का डर, या घूमने गुम का हो डर। जाने का डर, या कहीं मैं छोड़ दिया भाई यहीं तो जाके आना है, हाँ, तो ये हो जाता है कई बार। कोई ऐसी बात जो आपने बचपन में करी हो, ऐसी और कोई शरारत, और फिर मार पड़ी हो, या ऐसे तो बहुत किए मैंने। या नहीं पड़ी हो, या अभी तक बता ही नहीं आपने ऐसी कोई मस्ती मजाक ऐसा कर लिया चलो ना मैं आपको कि- एक मैं आपको वाक्य बताऊं, हाँ एक बार की बात है। मेरे गली में होलिका का टाइम था, होलिका दहन का समय हो रहा था, तो एक लड़की थी जो मेरे घर के पास ही रहती थी, जी तो उसने बोला कि भाई शैलेश से कोई बात नहीं करेगा। ओके मैंने कहा तूने ऐसा क्यों बोला उसको, वो सबको, कह रहा मैंने तो बोल दिया, मेरे को गुस्सा आ गया, हाँ अपन ने लेके भाटा लेके मार दिया, ओहो और उसके सर पे जा लगी। अब खून आ रहा, अपने को तो लग रही है, लग रहा है डर एकदम, हाँ। अपन मतलब क्या गूंज रहे हैं, हाँ शिवरिंग हो रही है बॉडी में। उसकी मम्मी मेरे पापा के पास गई, मेरे को घर पे बोलता है शैलू, हम्म शैलू रा पापा, हम्म, ओ देखो शैलू वही करी हो, वो मारवाड़ी जी है ना, है आंटी, आंटी अभी भी घर है वहां पे, अभी उनकी बेटियां हैं, उनकी तो शादी वादी हो गई अब तो, कि उसने मार दिया कर दिया। जी अब पापा को बोलते, पापा ने लेके चप्पल या जो भी उनको हाथ में मिल रहा सबसे मुझे मारना शुरू कर दिया। मतलब उस लड़की को हॉस्पिटल ले जा रहा तो बात की बात है, पहले मुझे कूट रहे हैं। तो लेकिन ये बात है कि फिर उस लड़की ने कभी ऐसे बोला, मुझे अभी भी रिग्रेट है उस चीज का, ठीक है, पर मैंने ये कर दिया था, ये एक शरारत थी बहुत बड़ी जो थी। अभी एक चीज और है, जैसे कि आगे क्या मन है आपका, मतलब आप क्या चाहते हो कि मैं इसी फील्ड में रहूं या कुछ अपना कुछ करूं? क्लियर बोल दूं एकदम, एकदम मुझे किसी फील्ड से कोई मतलब नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे पिताजी का जो एक जमाने में जो रुतबा था, पैसों की वजह से था, पैसों के नहीं थे तो खत्म हो गया ना, जी सही बात है। वो रुतबा वापस आ जाए। सिर्फ पैसा कमाना है और कोई मकसद नहीं है। मुझे नहीं बनना सेलिब्रिटी, मुझे नहीं बनना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ये तो ठीक है, मुझे भगवान ने अगर कोई कला दे दी और मुझे उसका एहसास हो गया है कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, वाक्पटुता बोलते हैं इसको, वाक्पटुता कह लीजिए आप, अच्छा शब्द आपने चुना। एंकरिंग अगर मुझे कहीं पे मिल गई है, कोई दे रहा है 10-15 हजार रुपए 3-4 घंटे एंकर करने के किसी स्टेज को, तो मैं क्यों मना करूं। तो देखो बहुत सिंपल सीधी बात है, मैं बिजनेस करूं या मैं नौकरी करूं, मैं वीडियो डालूं या नहीं डालूं, मुझे पैसे कमाने हैं और यही समय है कमाने का। आगे आने वाले टाइम में जो एआई है, एआई बहुत सारी फील्ड को कर रहा है,
कंट्रोल, और बहुत सारी फील्ड में ये लग रहा है ना कि एआई आने के बाद में काफी सारी चीजें हैं जो हट जाएगी, बंद हो जाएगी, डर रहता है काफी लोगों को। आपका क्या मानना है कि एआई आने से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, आधुनिक जमाने के साथ में अगर चलेंगे तो कभी भी आपकी नौकरी या आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। जी। सीधी सिंपल बात है, जो लोग आज अपने दुकान पर बैठे हैं उनके लिए एक जमाने में डिजिटल सेलिंग भी आ गई तो बिजनेस हैम्पर हुआ। आज जब उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पर मार्केट करो तो वो नहीं कर रहे हैं जी। तो 5 साल के बाद में तो उनको वैसे भी अपनी दुकान बंद करनी है। आपको आधुनिक जमाने के साथ चलना पड़ेगा, एआई से लड़ने की बजाय एआई को अपनाना पड़ेगा कि क्या ऐसा करे कि आपके बिजनेस को एआई उल्टा एस्केलेट करना शुरू कर दे, प्रमोट करना शुरू कर दे। आप अपनी फोटोग्राफी कर रहे हो, आज आप एक इंसान लगा करके उसे एडिट करवा रहे हो, एक एम्प्लॉय रखा हुआ है आपने, एक टाइम आएगा आपके पास एआई टूल आ जाएगा, आप उससे एडिट करवा रहे होंगे और वो आपको उससे जल्दी और अच्छा एडिट करके देगा, तो नौकरी जाएगी ना। सीधी सिंपल बात है। पर अगर वो एडिटर आपके एआई एप्लीकेशन को चलाना सीख जाए, अगेन ही विल बी योर एम्प्लॉय। सही बात है, बेस्ट है। तो ये तो आप ही को चुनना है। आधुनिक जमाना जो बढ़ रहा है आगे उसके साथ चलो, सीधी सिंपल बात है। ये ढूंढो कि कैसे जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वो टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को फायदा दे सकती है। अब ये जो बिजनेसमैन होगा वो पहले से ही सोच के बैठा है। आपको क्या लगता है जो दुनिया के सारे बिजनेसमैन है ना वो सोच के बैठे हैं कि एआई हमें क्या नुकसान दे सकता है? जो टाटा, बिरला, अंबानी जिनकी आप सो कॉल्ड बात करते हो, जो सो कॉल्ड बिजनेसमैन है, ये सब सोच के बैठे हैं 10, 20, 30 साल 50 साल के तक इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है और सब कुछ। ये लोग ये यूं क्यों करते हैं? ये लोग यूं इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एक ऐसा, आपने देखा एक शब्द होता है जिसके आगे ऐसे इन्वर्टेड कॉमा होता है हाईलाइट करने के लिए। तो उसे ऐसे हाईलाइट करने के लिए लोग ऐसे करते हैं। ओके, मतलब आपने कोई बात बोली है उसको हाईलाइट करना है, हाईलाइट हो गया। ओके यार, मुझे नहीं पता, मैंने कई बार देखा है ऐसे लोग करते हैं, मुझे नहीं पता यार ये क्या करते हैं यार। आप तो कैमरामैन हो, आपको तो पता होना चाहिए। अब जैसे हम ये करते हैं अब ये वाले नहीं है। अब मैं ऐसे बैठा था, मैंने जैसे ये किया तो लोगों का ध्यान गया ना एकदम, आपने भी पूछ लिया, ठीक वैसे ही। चलो बहुत बढ़िया सर। और जैसे जो जोधपुर में काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, फूड ब्लॉगर्स हैं, ट्रैवलिंग वाले हैं, तो इनके बारे में कुछ आप क्या मतलब सोचते हो कि क्या? और मैं ये मानता हूँ ना जोधपुर में फूड ब्लॉगर बहुत सारे हैं, ये सवाल मैंने पिछली बार भी किया था। बहुत वाजिब बात है जी। जिस शहर का जैसा आचरण होगा उस तरीके के लोग आपको वहां पे नजर आएंगे। अब मेरे शहर का फूड बहुत फेमस है, क्या बात है, तो सीधी बात है ज्यादातर आपको उससे जुड़े हुए लोग नजर आएंगे। आज मैं आपको बोलूं आपको किसी चीज के बारे में कंटेंट बनाना है तो किसके बारे में कंटेंट बनाओगे? मुझे अगर बनाना होगा तो जेन्युइन किसके बारे में आपको सबसे ज्यादा पता है? आपको पता है किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा? मेरे जोधपुर के रॉयल्टी और इतिहास के बारे में। आप काम क्या करते आए हो? फोटोग्राफी के बारे में करोगे ना? तो आप फोटोग्राफी के बारे में, फोटोग्राफी से रिलेटेड करूंगा मैं, बट मेरा शहर को लेके कुछ और होगा आपका, लेकिन उसमें वो टच आएगा ही आएगा। आप अगर आज मैं आपको कहूँ कि साहब है ना ये कैमरा कौन सा अच्छा है, कौन सा लेना चाहिए, मेरा ये बजट है, तो आप इसके बारे में ज्यादा जानते हो। सही बात है। आप इसमें ज्यादा अच्छे से बता पाओगे। तो आज मैं हमारे जोधपुर में फूड के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, उसी पे आ रहा हूँ मैं, उसी पे ही आ रहा हूँ मैं। सबसे पहले देखिए, मेहनत किसी को नहीं करनी है, इजी एक्सेस जो मिल जाए। ये पॉइंट अच्छा लगा, आप मुझे बोलने दोगे तो मैं नहीं, ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे। अब आपको एडिट करके यही वाला डालना है तो आप डाल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर मैं पूरी बात अपनी जरूर करूंगा। बोलिए। पहले तो मैं यही सुनता हूँ चतुर्भुज, मूल जी, ये वो, यहाँ की चाट अच्छी, वो अच्छी, तो मुझे उसके बारे में सब पता है जी, है ना, कि भाई लकी नमकीन की नमकीन बहुत अच्छी है, सूर्या नमकीन का समोसा बहुत अच्छा है, मैंने बचपन से खाया है, मैं आसानी से बता सकता हूँ। तो ये तो इजी एक्सेस हो गया मेरे लिए। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जाइए जोधपुर के हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट, दरिया बनती है बहुत सारी चीजें, जाके कैप्चर करो, आप नहीं करोगे। पहला, आपको दूर जाना है, दूसरा, आपको ज्ञान ही नहीं, तीसरा, आप मेहनत खुद करना नहीं चाहते जी, तो बात वही खत्म हो जाती है ना। क्यों किसी और आदमी ने, किसी और के मन में नहीं आया होगा कि मैं कहानियां सुना लेता हूँ? क्यों नहीं सुना है? आपने अलग पहला मैंने तो नहीं, मुझे तो वो करना था इसलिए मैंने किया। ऐसा नहीं मुझे किसी ने फोर्स किया कि शैलेश जाके कहानियां सुना। शैलेश को तो वही मजा आ रहा था इसलिए उसने वो कर लिया। एक तो उनको मजा भी आ रहा होगा, एक तो मैं सोचता, पर कुछ को मजा आ रहा होगा। आधे लोगों ने तो देख के शुरू किया है कि क्या करें, कम से कम जाके करना क्या है कि स्टोर पे जाके वीडियो और बस। तो बहुत कुछ है देखने के लिए, हर शहर में बहुत कुछ है। आप तो शहर से बाहर भी तो जाओ ना, थोड़ा सा पाली देखा हो, जाकर के आसपास मंडोर से थोड़ा आगे चले जाओ, वहां देखा हो, इतने सारे गांव है, कोई कैप्चर ही नहीं करना चाह रहा। हर गांव में कुछ न कुछ, हर गांव में कुछ न कुछ को, पहनने को, हर चीज नहीं होगी। सब अगर आपके हर गली मोहल्ले के अंदर अगर आपकी बोली बदल रही है मारवाड़ी में, तो खान पान, पहनावा, रहने का तरीका नहीं बदलेगा? आराम से बदलेगा।
तो वो करो ना कैप्चर जा करके। सही बात पर मेहनत नहीं होती है साहब, सीधी सिंपल बात है। और आपको एक बात और बताऊं, अगर कर लेना तो उनके कंटेंट को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता, और उन्हें भी फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कंटेंट है, एक छोटा सा आपको बताता हूँ, एक कंटेंट जी। किसी को कवर करना हो तो कर सकता है। है। शहर के अंदर जाओ, आप पानी पताशे खाते हो? जी। पानी पताशे जब बेलते हैं, अगर आपने जिस बैलेंस है। जिस स्थिति में उसे बेला है, आपको उसी स्थिति में उसे डालना होगा, तब वो पूरा फूल के पताशा ओह। बनेगा। अगर आपने उसको उल्टा करके अगर आपने उसमें डाल दिया कढ़ाई में, तो वो पपड़ी बन जाएगा। वाओ। जो आप वो एंड में पपड़ी मांगते हो ना, तो ये पानी पतासे का सिस्टम होता है तभी फूलता है? तभी फूलता है, नहीं तो नहीं फूलेगा। अगर आपने पलट के बेल के डाल दिया अंदर, नहीं फूलेगा। आपको यूं करके उसी एंगल में उसको बेल के डालना पड़ता है। और ये पानी पताशे अंदर आपके शहर में मेरती गेट के आसपास कहीं पर बनते हैं, आप जाओ कवर करो। वाओ, क्या और बात किया ही नहीं किसी ने है। कवर। ऐसी चीज नहीं कर सकते ना कवर। एक तो खुद को तो निकलना नहीं है कहीं से बाहर। अब सर एक नाम है ना? लूं मैं, जोधपुर में अपने जिस तरीके से फूड फेमस है, जिस तरीके से रॉयल टी फेमस है, जिस तरीके से ये जगह फेमस है अपने बड़ी, उसी तरीके से एक नाम और फेमस है, और बहुत जल्दी मैं उनको मेरे पॉडकास्ट में लाने वाला हूँ, धनगेला। अरे वाह, क्या बात है सर धनगेला का नाम सब जानते हैं, क्या वो उसका सरनेम है या उसका नाम है? उनका मेरे हिसाब से उनका सरनेम है शायद। वी डोंट नो एक्चुअली। हाँ। तो अगर वो व्यक्ति के ऊपर अगर कुछ बनाया जाए, कुछ किया जाए, तो सर क्या गलत है बताइए? नहीं, कोई गलत नहीं है, लोग सराहेंगे नहीं बहुत। कर सकते लोग। और मेरे ख्याल से कई लोग जानते भी होंगे, है ना? जो लोग शहर के लोग हैं ना, वो जानते सब होंगे जानते होंगे। क्या है हाँ। क्या नहीं है, बिल्कुल जानते बताओ होंगे। आप। तो बस ऐसी चीजें करो, हम तो हम्म। यही चाहते हैं इन्फ्लुएंसर्स के। अगर आप इन्फ्लुएंसर और बने आपको हो, पता है, इन्फ्लुएंसर्स की भी कोई गलती नहीं है, उनको बताने वाला कौन? कोई नहीं। आपके और मेरे जैसे लोग, है ना। आज आपने मेरे से चीज पूछ ली तो मैंने आपको बता दी। जी देखो, इन्फ्लुएंसर तो अपने आप में भगवान है ही है, जी। वो तो बन चुके हैं भगवान। जैसे 10 लाख फॉलोवर हुए, 20 हुए, तो भगवान बन भगवान चुके बन हैं। हाँ, पर हम भी उन्हें बता नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में चीज क्या, कवर करो ना जा करके यार। बात ये है, गलतियां तो हमें भी है। हम जोधपुर वाले भी उनको एक्सेप्ट थोड़ी करते हैं इतनी आसानी से। ये तो ठीक है, 50,000, 60,000, 80,000, विजय रामदेव 2 लाख फॉलोवर हो गए तो अब विजय जी। हाँ, जब विजय, वरना पहले तो रहता होगा कोई गली में, शहर का कोई होगा कोई, आज डर लगता है कि एक वीडियो डलते भाई साहब कहां से कहां पहुंच जाएगा। सही बात है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। शुरुआत से उसको सपोर्ट करो ना, फिर वो भी आपको जब वो फेमस हो जाएगा, जब उसका काम अच्छा चलने लगेगा ना, तो वो भी आपको सपोर्ट करेगा आकर के कि नहीं यार, जब मैं छोटा था तो इसने मुझे उठाने में मदद करी, आज मैं बड़ा हो गया हूं तो ये मेरे पास आया, तो वो आपको सपोर्ट जरूर करेगा। इस वाले पॉइंट पे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि अब जैसे आपने कहानी किरदार 50 से ऊपर कर लिया, ऐसा कोई किरदार था जिसके ऊपर आप कहानी बनाने वाले थे और उन्होंने मना कर दिया? ऐसा हाँ, बिल्कुल ऐसा कोई था। मतलब क्या कहानी थी उसकी, बताइए जरा। किम बेकर्स का नाम सुना है आपने? हाँ। 1580 जिसे हम कहते हैं, उनके ओनर है जैकी जी, है ना। वो आपको नजर भी नहीं आएंगे किसी आउटलेट पे। मैंने उनसे बात करी थी, जैकी जी ने ही जो है किम और 1580 को जो आज आप देखते हो, जितना इस तरीके से आप देखते हो, उनसे मैंने बात करी थी। और वो तो मेरे फैमिली रिलेशन में भी थे, पर उन्होंने मुझे साफ बोला कि ना तो मैं देख किसी मीडिया में आता हूँ, भले तू घर का बच्चा है, पर मैं क्या हूँ, ना तो मैं आता हूँ ना मैं आना चाहता हूँ बेटा। उन्होंने बहुत सिंपल करके मना कर दिया, उनको वो करना ही नहीं है, बेसिकली बात है। तो मैंने भी उनकी इज्जत करी कि उन्होंने किसी और को नहीं दिया ना, तो सेम बात वो मुझे भी कर रहे हैं। सही बात। तो मुझे, उनको आना ही नहीं है। जब किसी इंसान को आना ही नहीं है तो जबरदस्ती आप क्यों फोर्स कर रहे हो आने के लिए? तो मेरे को उनका बहुत अच्छा लगा। और कहीं नहीं आपको नजर भी नहीं आएंगे, आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, मुझे नहीं लगता। एक यार, हाँ, ये एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा। अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, किसी गांव के किसी अंकल का, कोई बात है उनका, किसी ने वीडियो बनाया था और वो उन्होंने फिर सुसाइड कर लिया था। मतलब ये चीज गलत है ना, ऐसा हो। आप अपने कंटेंट को चलाने के लिए, खुद वायरल होने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाओगे, तो सीधी सीधी बात है, अगर आज उसको नुकसान हुआ है, कर्मा में बिलीव करते हो ना, तो अब ये जो कर्म है वो कहीं ना कहीं तो आपको परेशान करेंगे आने वाले वक्त में। तो मतलब इसके लिए क्या कहना चाहते हो आप जो इन्फ्लुएंसर्स है उनके लिए, कि यार ऐसा आप थोड़ा चीजों को आप अपने आप को फेमस करने के लिए मत करो, अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसा कुछ भी मत करो जिससे किसी और को नुकसान होता हो। पर चुप भी मत रहो अगर आपके साथ में गलत होता हो। ये भी अच्छी बात है। हमारे साथ में भी हुआ, अभी थोड़े दिन पहले कुछ हुआ था, अब मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा तो ज्यादा अच्छा है, पर मत करो, मैं तो यही कहूंगा। हमने भी किसी का नुकसान नहीं किया ना, हमारे पेज से आप देख लीजिए, हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। जो पेज है जोधपुर जिसके लिए मैं एंकरिंग करता हूँ, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। मेरे पेज पर आप जाकर के देख लो, शैलेश विरानी पर मैंने कभी कोई किसी का नुकसान करने वाली बात करी हो तो बताओ? नहीं किया। ड्रिंक करते हो आप? ओकेजनली, वेरी रेयर। सिंधी तो करते हैं नॉर्मल। और मुझे सिंधियों की एक चीज बहुत अच्छी लगती है, पर्सनली बोलूं ना मैं, मेरे कोई पुराने फ्रेंड थे, मैं उनके घर पे जाया करता था, तो उनके पापा
वो बेटा जो मेरा फ्रेंड था वो और मैं, अब हम होली दीपावली को जब भी मैं घर जाता था हम साथ में बैठ के ड्रिंक करते थे। ये बात क्या है मुझे ना, बहुत अच्छी ये लगी। पीने की से मेरी एक छोटा सा एक वाक्य जुड़ा हुआ है। पीने की वजह से जो मेरे पिताजी जो ड्रिंक करते थे उसकी वजह से मेरी मम्मी को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। ओके। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि भाई तू कभी भी कुछ भी करे पर ये मत करना। और अभी मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मीडिया, इवेंट्स, यहाँ तो रात दिन होता ही होता है ना। तो अब मैं रोज पीने लग जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे मेरे पैसे तो नहीं लग रहे हैं मेरी जेब से, पर मेरी हेल्थ ही खराब हो रही है ना। और मुझे फायदा क्या दे रही है वो चीज। ये चीजें तो शायद एंजॉयमेंट के लिए बनी थी एक जमाने में। राजा महाराजा भी उस समय वो पीते थे, मदिरा कहते थे, है ना। लोग पीते थे एंजॉयमेंट के लिए पीते थे। पर अगर वो चीज अगर मुझे नुकसान दे रही है फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, और मुझे अजय ट्रिप बोलते हैं है ना, गुड ट्रिप ना देकर के अगर मुझे बैड ट्रिप दे रही है तो वो मेरी क्या काम की। और अगर किसी चीज के लिए मेरी मम्मी ने मुझे मना किया है तो किया हुआ है। इसलिए मैंने आपको बोला ओकेजनली, वेरी रेयर, वंस इन अ व्हाइल। व्हाट आई बिलीव इज कि अगर मेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा ना, ऐसे पीना नहीं है पर ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड इट्स अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन, दैट्स इट। वो सिर्फ एक छांटा आप कह सकते हो वो है, और कुछ भी नहीं है। तो पीना बहुत गलत वर्ड हो जाएगा, बट यस अगर आप बोलते हो बहुत ओकेजनली, साल में एक आध बार कभी। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी इतना ही बातें लगा? करके। हाँ अरे अच्छा हो गया इतना कि तो और कितना, बस 1 घंटा हो गया अपने को बातें करते करते। अरे मैं तो सच में जानने के लिए कह रहा था, मैं इतना ही, तो आपको यही बोलना था कि हाँ यार दादा इतना ही था मेरे पास तो। क्या कर रहे ये हो? भी रिकॉर्ड हो रहा है वैसे, डोंट वरी। अभी जाते जाते हाँ, कोई गुरु ज्ञान देके चले जाओ हमको भी, और हमारी जनता जो देखेगी उनके लिए भी। गुरु ज्ञान कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो अपना ज्ञानी हूँ नहीं। एक्सपीरियंस जो आपने ज्ञान इतना किसी को टाइम से सुनना भी पसंद नहीं है। हाँ, एक तो, आजकल ज्ञान तो अरे आजकल सर ज्ञान तो ऐसे निकलता है आजकल, है ना, ऐसे स्क्रॉल निकलता है। स्क्रॉल करो ज्ञान आता हाँ। रहता है। कोई तो- ऐसी बात जो सच में कहना चाहते हो कि नहीं? यार यही कहना चाहूंगा कि अब मैं क्या ज्ञान दूं यार, कुछ भी। मैं कुछ भी दे दूं। हाँ, कुछ भी। चलो मैं आपने जितनी जिंदगी, वैसे ज्ञान का काम जो है वो मेरा दोस्त विजय रामदेव बहुत अच्छे से करता है। वो देके चले गए। देखे चले गए ना, बस ठीक है। फिर भी अब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो, हाँ। तो जो मेरे दिमाग में इंस्टेंट आ रहा है मैं वो ये कहूंगा, इतने सालों से काम करने के बाद में सिर्फ यही है कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, रगड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कितना भी कर लो आप। अगर आप एक स्टेज पर हो अपनी लाइफ के, उससे आपको ऊपर उठना है तो आपको मजदूर बनना ही पड़ेगा, ये बात तय है। आप सोच लो कि मैं तो सब मैंने हासिल कर लिया, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तो मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, आपको भी कुछ करना है, आपको भी अपना पेज कोई स्टार्ट करना है, आपको भी अपना कोई कंटेंट शुरू करना है, मेहनत कर लो। थोड़े समय की मेहनत है, ईमानदारी से दिल लगा कर लो, काम हो जाएगा। इतना सही गुरु ज्ञान है, अगर आप गुरु ज्ञान ही देने के लिए मुझे कह रहे थे। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय दिया। कोई प्रमोशन वमोशन नहीं करवाओगे क्या? कर लो कुछ, आपको क्या अच्छा लग रहा है? हाँ, राव फोटोग्राफी का बोल दो ना। राव फोटोग्राफी का एक पैकेज है जिसे आप खरीद सकते हैं। कितने का राव जी, अभी बताओ थोड़ा। 2500 ओनली। 2500 ओनली। और अगर आप वो पैकेज लेते हो तो जीवन भर इनसे ही फोटोग्राफी करवाते रहोगे, ये बात तय है। हाँ ये देखिए, तो पीछे कैमरामैन जो थे उन्होंने बता दिया है, ये देखिए, ये रहा वो पैकेज। फोटोग्राफी मेंबरशिप कार्ड मैं तो फ्री में करवा लूंगा, खैर कोई बात नहीं, व्यवहार में आप अपना देख लेना। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम बर्बाद करने के लिए और हमें यहाँ बुलाने के लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ही इज अ लवली पर्सन। थैंक यू सर।